ये तो पुरानी बातें हैं, बवाल वर्तमान का है। जो हुआ वर्तमान भरतपुर नरेश विश्वेंद्र के बेटे अनिरुद्ध की वजह से, जिसने ट्विटर पर राजपूतों द्वारा आयोजित मीटिंग में खुद का ओरिजिन करौली का राज घराना बताया था। इसके बाद भी लगातार वह ट्वीट करके राजपूतों के ही इशारों पर नाचता रहा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अनिरुद्ध आधा जाट आधा राजपूत है, यानी कि अनिरुद्ध के पिता भरतपुर के शाही सिंहवार घराने के विश्वेंद्र सिंह जाट है और माँ दिव्या कुमारी बेरी रियासत की परमार राजपूत है। जी हाँ, एक शाही घराने की राजपूतानी जिसने जाट राजा से शादी की है। ऐसे तो राजपूत जाटों को बहुत गलत सलत बोलते हैं और यहाँ उन्होंने एक जाट राजा को अपनी लड़की दे दी। कमाल है भाई। खैर ये बात तो मैं नहीं बोल रहा, बल्कि राजपूतों की खुद की वेबसाइट indianrajput.com पर लिखा हुआ है। अब कई लोगों को कंफ्यूजन होगी कि अनिरुद्ध तो गुजरों को अपना मामा बताता है, तो माँ राजपूत कैसे हुए? ये राज तो वही जाने। संभव है बेरी रियासत के राजपूत शायद पहले गुज्जर रहे होंगे और बाद में राजपूत बन गए। ये बस अनुमान है। यह हो सकता है अनिरुद्ध राजनीति के लिए ऐसा बोलता है, क्योंकि वो सचिन पायलट का सपोर्टर भी तो है ना। एक जाट को अपनी लड़की देने वाले राजपूत जाटों का ही मजाक उड़ाते हैं कि देखो तुम्हारी युवराज ने खुद को करौली से निकले बताया है। तो भाई उनके लिए सीधा जवाब ये है, जिस इंसान में राजपूत जैसी गद्दार जाति का खून मिल गया हो वो कभी भी पलट सकता है। एक मिक्स ब्रीड से और उम्मीद ही क्या रख सकते हैं। तभी पुरखे कहा करते थे कि अपनी ही जाति में शादी करनी चाहिए। हालांकि ये बात भी सभी भली भांति जानते हैं कि अनिरुद्ध और विश्वेंद्र की आपस में बनती नहीं है। आए दिन ऐसे समाचार सामने आते हैं कि अनिरुद्ध और उसकी राजपूत माँ ने विश्वेंद्र सिंह जी को खाना नहीं दिया, खाना सोने नहीं देते, घर में नहीं घुसने देते, बेचारे बूढ़े इंसान पर अत्याचार करते हैं। पहले भी अनिरुद्ध ने जायदाद हड़पने के लिए विश्वेंद्र सिंह पर केस किया था। सीधे तौर पर कहें तो राजपूत अनिरुद्ध के जरिए भरतपुर जाट रियासत को हड़पना चाहते हैं। राजपूतों की आदत रही है दूसरों का इतिहास और उपलब्धियां चुराने की। राजपूत दो तरीके से अपना जाल बुनते हैं, या तो सीधा राजपूत बना दो या फिर नाजायज घोषित कर दो। जब ये दोनों ही तरीके काम नहीं आते तो वो एक अपनी राजपूतानी ब्याह देते हैं और जमीनें हड़प लेते हैं। खैर बेचारा अनिरुद्ध अब ना घर का रहा न घाट का, धोबी का गंडक हो गया है। राजपूत उससे भी अपना काम निकलवा कर लात मार देंगे। वो ऐसे इंसान को क्यों अपने में शामिल करेंगे जो बाप का ही सगा न हुआ। और जाट उसे इसलिए गद्दार कहेंगे क्योंकि उसने जाटों का अपमानित करने की कोशिश करी।